स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मतलब सीटेट सामाजिक विज्ञान यानी कि लेवल 2 का जो भी पेपर दे रहे हैं 6 to 8 पेपर 2 जो भी सीटेट का देने जा रहे हैं 7 जुलाई को, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी आप अगर और मतलब SST की कहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम यहाँ पर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जिन्होंने कर लिया है उनको दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है तो उनसे तो भाई रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और तो कहेंगे ही क्या। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलते हैं हम जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? जो टॉपिक आपके SST में लगे हुए हैं वही सब यहाँ पर हमने लिए हैं, अलग से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका सारे हिस्ट्री में जो भी टॉपिक है वही है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप घबराए ना। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या किया था? लोगों की सेवा करने का मतलब जो धर्म है वो अपनाया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया था? तो ये किया था अहमदाबाद की हड़ताल में। मिल मालिकों के खिलाफ जो भी उन्होंने हड़ताल की थी तो वो सबसे पहले उन्होंने रखी थी भूख हड़ताल। गांधी जी ने अपना 1 मिनट गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किस लिए आरंभ किया था? तो गांधी जी ने अपना जो प्रथम सत्याग्रह है वो किस लिए आरंभ किया था? तो मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। जो उनका सत्याग्रह था यानी कि अहमदाबाद के जो मिल मालिक थे वो मजदूरों को कम मजदूरी देते थे और ज़्यादा उनसे मेहनत करवाते थे। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या किया था? सत्याग्रह किया था, और उसी में उन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया था? सत्याग्रह शस्त्र का प्रयोग, ये ध्यान रखना, वो भूख हड़ताल पूछा गया है वहाँ पर, और ये सत्याग्रह शस्त्र का प्रयोग, ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं SST से, जहाँ भी अलग अलग बुक से मैंने कलेक्ट किए हैं, GIC में, LT में, या और भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में, या पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम में जहाँ भी ये पूछे गए हैं मैंने वहीं से कलेक्ट किए हैं 3-4 बुक से। तो इसीलिए ये कोई भी क्वेश्चन है जो आ सकता है ना। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पर किया था, तो ये किया था दक्षिण अफ्रीका के अंदर। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना 2 लोगों ने की थी, एक तो की थी बाल गंगाधर तिलक ने और एक की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने ही होम रूल लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था 1929 में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 1929 के जो अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें रखा था, है ना। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर उन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ये किया था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है विचार, कि यानी कि भारतीयों के विचार, ये इसका अर्थ है। वैसे पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कि जो महात्मा गांधी के जो गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु, तो वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो वो थे महादेव रानाडे, है ना। महादेव रानाडे, उनका भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो बार बार घूम फिर के पूछ लिए जाते हैं। तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये पुस्तक कौन लिखेगा? महात्मा गांधी लिखेगा। भाई जिसका गुरु होगा वही तो लिखेगा। महात्मा गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वह मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? ये किसने कहा था? ये खुद एक मुस्लिम ने ही कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान का पहला क्या बना था? प्रधानमंत्री बना था, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना, उसने खुद ने ही कहा था
लेकिन फिर भी गांधी जी को समझ में नहीं आया, है ना। खिलाफत आंदोलन के साथ साथ और कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था असहयोग आंदोलन। यानी कि खिलाफत, खिलाफत का मतलब होता है विरुद्ध, हमें उनके मतलब जो खिलाफत आंदोलन था ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही थे सारे आंदोलन। और इसके साथ साथ में दूसरा आंदोलन भी शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी, वो भी आप ध्यान रखना। और हुई कहाँ पर थी? तो ये देश से बाहर हुई थी, यूएसए में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, गदर पार्टी की जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और किस आंदोलन में दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ठीक है, जब लोग इनका साथ नहीं दे रहे थे तो इन्होंने क्या कहा था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। इसमें जो आपका टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल, है ना, तो वायसराय वो पूछे गए हैं। तो जब 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस टाइम पर वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड वेवेल। ठीक है, नाम ध्यान रखना। किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही मानी जाती है। सबसे ज़्यादा इसमें किसने भाग लिया था? महिलाओं ने। किसने लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी कह गए थे, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये दिल्ली के अंदर हुई थी। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो मैजिनी को माना था, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजनीतिक गुरु बहुत इनके इम्पोर्टेंट थे, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, है ना, इनका ध्यान रखना। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं? तो ये कहा था भगत सिंह ने। किसने कहा था? हमारे भगत सिंह ने कहा था, है ना। किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो कौन सा आंदोलन था जिसमें वंदे मातरम शीर्ष गीत बना था? तो ये था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? महाराष्ट्र में आप जानते हैं जो गणपति पर्व है, यानी कि गणेश चतुर्थी का जो पर्व आता है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसका सबसे पहले श्री गणेश किसने किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। गणेश जी कौन है? एक बाल रूप है, भगवान का क्या है? बाल रूप है, मतलब बालक रूप में ही वो पूजे जाते हैं। और बालक नहीं, यानी कि बाल नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने उनकी क्या किया था? श्री गणेश किया था। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था, सैडलर आयोग। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? तो कोलकाता के अंदर किया था पहला मदरसा, जिसमें मुस्लिम के बच्चे क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन ए कोहो का क्या अर्थ है? तो राजमहल पहाड़ियों के पास की जो जमीन है उसको दामिन ए कोहो कहा जाता है। ठीक है, संथाल जो विद्रोह हुआ था उसमें दामिन ए कोहो का क्या अर्थ है? तो राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। सिपाही विद्रोह 1857 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। इनका नाम आप ध्यान रखना। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, और इसी को पहली बार वायसराय बनाया गया था, पहले गवर्नर जनरल थे। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ये खान बहादुर था। कौन था? 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। तो बरेली से किसने किया था? खान बहादुर ने किया था। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पहुंचना होगा, यह कथन किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ऐसा, है ना। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो हमारे क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे देश के। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिए गए थे। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो 1892 में की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी।
नेक्स्ट देखें यहाँ पर, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीडी बिड़ला। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे जीडी बिड़ला। एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए वह कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, है ना। इनके बाद जो ये पद था वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया? समाप्त कर दिया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। बेंटिक को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक रिपन को कहा जाता है। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो मौलाना शिबली नुमानी ने की थी। किसने की थी? दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमानी ने। किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर, और किसने की थी? A.O. हुम ने की थी, वो भी याद रख लेना। और उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। डफर कौन था? डफर था, यानी कि लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये गाजीपुर के अंदर है। कहाँ पर है? गाजीपुर के अंदर। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलन बरो था। कौन था? एलन बरो। एलन बरो ने क्या कर दिया? भारत में जो दास प्रथा चल रही थी उसको समाप्त कर दिया। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये माउंट बेटन ने किया था। किसने किया था? माउंट बेटन ने। किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना, ताकि वह अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? तो ये एनी बेसेंट का कथन है। किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था, खुद को भारतीय नगाड़ा बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, जिसको आरएसएस के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसको कहा गया? तो भीकाजी कामा को कहा गया। भीकाजी कामा। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो विनोबा भावे थे। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो ये रूस था। एंग्लो अफगान जो संबंध थे तो वो भारत की तरफ क्या कर रहा था? विस्तार। नेहरू राष्ट्रीय भक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये कथन किसका था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। किसने कहा था? मौलाना आज़ाद ने कहा था कि नेहरू तो राष्ट्रीय भक्त है, लेकिन जो जिन्ना है वो केवल राजनीतिज्ञ है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो ये फिरोजपुर के अंदर है। कहाँ पर है? फिरोजपुर के अंदर। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। किसने कहा था? लिनलिथगो ने कहा था गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने ही कहा था। किसने कहा था? महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है, यानी कि बाद में जब देश हमारा आज़ाद हो गया था तो 2-3 मतलब राज्य थे, उस टाइम में उनको राज्य का ही दर्जा दिया गया था, तो वो क्या नहीं हो रहे थे? भारत में शामिल नहीं हो रहे थे, है ना। फिर बाद में उनको कैसे, मतलब किसी को मना करके, किसी को कार्यवाही से, या कैसे भी करके उनको मिलाया गया था। तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से ऑपरेशन पोलो का संबंध है। किसने कहा था वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांव तथा कारखानों में पाई जाती हैं? तो ये किसने कहा था? भगत सिंह जी ने कहा था। वास्तविक क्रांतिकारी जो सेनाएं हैं वो गांव तथा कारखानों में पाई जाती हैं, ऐसा भगत सिंह का कहना था। तो यहाँ पर हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। आपका 7 जुलाई को पेपर है और एडमिट कार्ड भी उसका आ गया है, तो आप निकाल लेना अपना एडमिट कार्ड आज। तो चलते हैं, इतना ही काफ़ी है 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नहीं किया है तो, कर लिया है तो दिल से धन्यवाद। वैसे मोस्टली बच्चों ने किया ही नहीं है, क्योंकि जितने बच्चे देखते हैं उसके हाफ क्या 1/4 भी नहीं करते। अगर इतने भी करें डेली तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। तो चलते हैं, धन्यवाद, कर लेना।